मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आजकल नए दोस्त बनाने और एक अच्छा साथी पाने के लिए लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। खासकर ये डेटिंग ऐप्स युवा पीढ़ी में बहुत प्रचलित है, जो इस उम्र में उनको बहुत आकर्षित करती है। दोस्तों, ये कहानी हर्ष नाम के एक लड़के की है जो दिल्ली के ही मालवीय नगर इलाके में रहता था। वो दिल्ली के ही एक कॉलेज में मास कॉम की पढ़ाई कर रहा था। हर्ष भी और बच्चों की तरह ही कॉलेज की नई दुनिया, नए नए दोस्तों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 5 महीने बीत गए थे, लेकिन कॉलेज में हर्ष के कोई खास दोस्त नहीं बन पाए थे जिसके साथ वो घूम सके और अपनी बातें शेयर कर सके। हर्ष क्या देखता कि कॉलेज में ज़्यादातर लड़कों की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब सोचकर वो निराश हो जाता। इस उम्र में ये सब बातें मन में आना स्वाभाविक है। एक दिन की बात है, हर्ष रात के करीब 11 बजे अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी अचानक से उसके मोबाइल पर ही एक डेटिंग ऐप्स का एडवर्टाइजमेंट आता है, जिस पर लिखा था कि क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं तो इस ऐप पर आइए और नए दोस्त बनाइए। हर्ष पहले तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये क्या है, क्या मैं इस पर दोस्त बना सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर इसमें है क्या। ये सोचकर वो उस डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर लेता है और उसमें जो जो जानकारी मांगी थी वो डाल देता है और अपनी एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा देता है। हर्ष ने डेटिंग ऐप्स के बारे में तो सुना था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया था। हर्ष मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी वो क्या देखता है कि किसी ने उसकी प्रोफाइल पिक्चर को लाइक किया है। हर्ष जिज्ञासा में अपने मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखता है। हर्ष क्या देखता है कि एक तन्वी नाम की लड़की ने उसकी प्रोफाइल को लाइक किया है। हर्ष तन्वी की प्रोफाइल पिक्चर को देखकर उस पर आकर्षित हो जाता है। वो भी अवनी की प्रोफाइल पिक्चर को लाइक करता है। फिर दोनों की प्रोफाइल मैच हो जाती है। हर्ष मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी उस डेटिंग ऐप पर अवनी का मैसेज आता है। हेलो हर्ष, कैसे हो? हर्ष मैसेज पढ़कर मन ही मन बहुत खुश होता है और वो भी उसका रिप्लाई देता है, हाय अवनी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अवनी का रिप्लाई आता है कि वो भी ठीक है। उसके बाद 20 मिनट बीत गए थे। अवनी का कोई रिप्लाई नहीं आया तो हर्ष बहुत परेशान सा हो गया था। लेकिन करीब आधे घंटे बाद अवनी का मैसेज आता है कि आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत स्मार्ट दिखते हो। फिर उस उत्सुकता में हर्ष भी बोलता है, आप भी बहुत सुंदर हो, आप बहुत क्यूट हो। फिर बात करते करते रात के 2 बज गए थे। फिर अवनी बोलती है कि मुझे नींद आ रही है और वो गुड नाइट बोलकर ऑफलाइन हो जाती है। हर्ष अब रोज अवनी से देर रात तक बातें करता था। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया था। अब हर्ष और अवनी एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। अवनी ने एक दिन हर्ष को बोला, हर्ष मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो हर्ष ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में लड्डू फूट रहा हो और दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। अवनी जो दिल्ली में ही हॉस्कस एरिया में रहती थी, वो हर्ष को बोलती है, हर्ष मैं घर में अकेली ही रहती हूँ तो तुम प्लीज़ घर पे ही आ जाओ। हर्ष उसके घर पर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद अवनी का मैसेज आता है, हर्ष क्या तुम रात के 9 बजे के बाद आ सकते हो, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे देर हो जाएगी। हर्ष इस तरह रात को अपने माँ बाप के सामने तो घर से किसी से मिलने नहीं जा सकता था, लेकिन वो अवनी को हाँ कर देता है। हर रात को जब सब सो जाते हैं तो चुपके से अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक को थोड़ी दूर आगे ले जाकर स्टार्ट करता है ताकि उसके माँ बाप को पता ना लग जाए कि वो इतनी रात को बाहर जा रहा है। फिर वो कुछ टाइम बाद अवनी की बुलाए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस टाइम रात के 12 बज रहे थे
और अवनी का घर बहुत अंदर था। वो इलाका बहुत सुनसान सा लग रहा था। आसपास न कोई गाड़ी वाला था, न ही कोई इंसान दिख रहा था। हर्ष हौस खास तो गया था, लेकिन वो इस इलाके में कभी नहीं आया था जहाँ पर अवनी का घर था। वो किसी तरह उसके घर पर पहुँच जाता है और उसी घर का बैल बजाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलती है। वो अवनी थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। कुछ देर तो हर्ष उसके चेहरे को देखता रहा, मानो वो अवनी के खूबसूरत चेहरे को देखकर कहीं खो सा गया हो। फिर अवनी उसको अंदर आने के लिए बोलती है। वो अंदर आ जाता है और वो उसको बैठने के लिए बोलती है। हर्ष उसको देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अवनी फिर हर्ष से बोलती है, हर्ष तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। फिर अवनी किचन में चली जाती है। हर्ष अवनी का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उस घर की लाइट चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे से भर जाता है। हर्ष अवनी को बुलाता है, अवनी ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? अवनी कहाँ हो तुम? लेकिन अवनी का कोई जवाब नहीं आता। तभी किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़े होकर कान में कुछ बोल रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई जाता है। हर्ष बोलता है, कौन है? कौन है इधर? अवनी क्या तुम हो इधर? अवनी क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अवनी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, मुझे पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है अंधेरे में, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। हर्ष बोलता है, अवनी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हर्ष किसी तरह अंदाजे से घर के उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी वो क्या देखता है कि अवनी बेड पर बैठकर रो रही थी और उसने अपना सर झुका रखा था और अवनी के बाल भी बिखरे हुए थे। वो बोलता है, अवनी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी जो होता है उसे देखते ही हर्ष को लगता है कि उसकी सांसें रुक सी गई हों और उसका सारा शरीर मानो सुन सा हो गया हो। अवनी जैसे ही अपना सर ऊपर उठाती है तभी लाइट आ जाती है। हर्ष क्या देखता है कि अवनी का सर पीछे से मुड़ा हुआ है और अवनी की आंखें ही नहीं थी और अवनी का पैर भी टेढ़ा था। हर्ष को सब कुछ समझते देर नहीं लगती कि वो एक डायन के चंगुल में फंस चुका है और उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हर्ष भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता और वो चुड़ैल हर्ष की तरफ बढ़ती चली जाती है। हर्ष जोर जोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। वो चुड़ैल हर्ष के पास पहुंच जाती है और हर्ष का खून पीने लगती है। हर्ष दर्द के मारे चीखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हर्ष ने जो गले में माता रानी का लॉकेट पहना हुआ था वो लॉकेट उस चुड़ैल के हाथों में फंस जाता है। उस लॉकेट के संपर्क में आते ही वो डायन दर्द से तड़पने लगती है और हर्ष को छोड़ देती है। हर्ष बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसको होश आता है तो अपने आप को उस घर के बाहर पाता है। उसका लॉकेट टूटकर बगल में गिरा हुआ था। वो समझ गया था कि आज माता रानी ने उसे बचा लिया है। हर्ष फिर आसपास के क्लिनिक में जाकर अपने चोट का इलाज करवा लेता है और हर्ष ने वो एप्लीकेशन भी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया था और ज़िंदगी में उसके बाद कभी भी इस तरह की डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। हर्ष ने उस घर के बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर सालों से बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक लड़की रहती थी और उसने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ये घर हमेशा हमेशा के लिए बंद पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।